छात्राओं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के दूसरे अंक का 9वां श्लोक, उसमें वसंत तिल का छंद है। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानो स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। इसमें वसंत तिल का छंद है और वसंत तिल का छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौग। आपके सामने लिखा हुआ है। उक्ता मतलब कहा गया है और वसंत तिल का छंद का नाम है तभजा जगौग। मतलब इसमें क्रमशः तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु होता है। तभजा मतलब तगण भगण जगण और जगऊ मतलब एक जगण और गुरु और गह मतलब गुरु। इस प्रकार से इसमें प्रत्येक चरण में तगण भगण 2 जगण और 2 गुरु होते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, यहाँ पर देखिए चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा। तो चित्रे है चित्रे, इसलिए यहाँ पर गुरु गुरु लघु होगा और वेश्य प मतलब यहाँ पर देख लीजिए गुरु लघु और लघु होगा। तो पहला था तगण गुरु गुरु लघु, उसके बाद में गुरु लघु लघु ये हो गया भगण। उसके बाद में री कल्पी, यहाँ पर देखिए लघु और कल्पी ल आ गया आधा, इसलिए क में गुरु हो जाएगा। तो लघु गुरु और छोटी ई की मात्रा है प में, इसलिए लघु। तो यहाँ पर लघु गुरु लघु मतलब जगण होगा। और त सत्व, यहाँ पर देखिए लघु गुरु स में गुरु आ जाएगा और व में वापस लघु होगा। तो लघु गुरु लघु ये भी जगण होगा। और उसके बाद योगा, यो में गुरु की मात्रा और गा यहाँ पर भी गुरु। इस प्रकार से क्रमशः यहाँ पर चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा काउंट भी कर लीजिए। यहाँ पर 14 वर्ण है। चित्रे 2, निवेश्य 3, मतलब आधा अक्षर जो है वो काउंटिंग में नहीं आता है, इसलिए चित्रे 2 अक्षर हो गए, निवेश्य यहाँ पर 3 तो 5 हो गए। फिर परिकल्पित यहाँ देख लीजिए 7 और 3 10 और सत्वयोगा यहाँ पर 4 वर्ण, तो 14 वर्ण इस प्रकार से हो गए हैं। और क्रमशः इसमें तगण भगण, तगण में देख लीजिए गुरु गुरु लघु, फिर भगण लघु नहीं भगण में भा न स गुरु लघु लघु इस प्रकार से लगाया है। फिर जगण लघु गुरु लघु और फिर एक और जगण है तो लघु गुरु लघु। क्रमशः देखेंगे आधे अक्षर पे हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे और जो आधा अक्षर है वो पूर्व के अक्षर में काउंट होकर के गुरु हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो क्रमशः तगण भगण जगण जगण हो गया है और उसके आगे देखेंगे तो यो गुरु हो गया और गा में भी गुरु हो गया है। इस प्रकार से इसी चीज को हम लक्षण पर भी घटित करके देख सकते हैं छात्राओं। इसको हम उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौग, इसको आप देखेंगे तो काउंट करिए 14 वर्ण काउंट हो जाते हैं। उक्ता 2, वसंत मतलब 2 और 3 5, तिल का 8 और तभजा 11, जगौ 13 और एक गह 14। इस प्रकार से छंद के लक्षणों की विशेषता है कि जो उसमें कहा गया है वही उसकी परिभाषा पर भी घटित करके देखा जा सकता है। तो 14 वर्ण भी काउंट हो रहे हैं और उसमें आप क्रमशः लगा के भी देख सकते हैं तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, यही चीज इस पर भी लगाई जा सकती है और अच्छे से देखी जा सकती है। तो हम इसको कहीं आप गलती की कोई इसमें संभावना नहीं रहती है। हम उदाहरण में भी कोई अक्षर कम होता है तो आपको इसमें ध्यान पड़ जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से ये कोई अक्षर कम हो रहा है या कोई मात्रा आप गलत लगा रहे हैं, तो वो भी इससे चेक हो सकती है कि आप कहीं गलत मात्रा तो नहीं लगा रहे हैं श्लोक में। तो इस तरह से लक्षण पर भी घटित करके देखा जा सकता है और उसके द्वारा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई गण आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। तभजा जगौग यहाँ पर कोई अक्षर कोई आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं, उससे
पता पड़ जाता है कि कौन सा लघु गुरु लघु कहाँ पर लग रहा है। तो लक्षण पर वही गण घटित हो जाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं उसको वापस से कि कोई आपसे गलती तो नहीं हो रही है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में हम तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, ये होता है वसंत तिल का छंद में और 14 वर्ण है। तो आप दूसरे चरण में भी देख लीजिए, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, यहाँ पर आपके कितने वर्ण हैं, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। इस तरह से प्रत्येक चरण के हम वर्णों को गिनेंगे, 14 वर्ण होने चाहिए और फिर उसके ऊपर लगाएंगे जो भी गण इसमें लक्षण में बताए गए हैं। जैसे वसंत तिल का पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु, इस प्रकार से होगा। इसको हम ध्यान रखेंगे और हर चरण पर ऐसे ही मात्राएं लगाकर गण बता करके उसको स्पष्ट करना है। तो एक चरण हमने देखा, अब नेक्स्ट चरण आप करके देखेंगे और उसमें इस तरह से मात्राएं लगाएंगे, आधे अक्षर पे मात्रा नहीं लगाएंगे और उसके पूर्व का अक्षर गुरु होगा, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से आप तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु देखेंगे, लगाएंगे और फिर आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तबजा जगऊगा, उक्ता वसंत तिल का तबजा जगऊगा, तगण भगण जगण और जगऊ, यहाँ पर क्या है, जगऊ 2 चीज है इसलिए द्विवचनांत है। तो इसका मतलब एक जगण और एक गुरु, और उसके बाद गह आया है तो एक गुरु और होगा। इस तरह से ये आपका वसंत तिल का छंद कंप्लीट होता है।